क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस का थ्योरम कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहेंगे, जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो है ये सिंबल है 90 डिग्री का। तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेनियस, जिसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं। तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से ये साइड का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर ये इक्वल टू होगा स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वो होगा इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस का थ्योरम, ये है पाइथागोरस का थ्योरम। तो अगर ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, तो ये साइड कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। पी आर हमें पता नहीं है, तो पी आर एज इट इज़ आएगा पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका अगर अंडर रूट लिया जाए तो पी आर हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये जो नंबर है 3, 4, 5, तो इस थ्योरम से हम थर्ड साइड तो मालूम कर सकते हैं। और जो ये नंबर मिले हमें 3, 4, 5 यानी कि इसका स्क्वायर वो इक्वल टू है इन दोनों के सम के स्क्वायर के। तो 3, 4, 5 इनको हम पैथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं, इन्हें पैथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ये रहा पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगला थ्योरम जो है वो प्रॉपर्टी है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो टाइप के ट्राइंगल होते हैं। एक तो उसमें 90 डिग्री कॉमन रहेगा दोनों के अंदर, लेकिन उसमें से एक एंगल अगर 30 का है तो दूसरा एंगल 60 का होगा। अगर एक एंगल 45 का है तो दूसरा एंगल भी 45 का होगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से अगर एंगल सेम है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टी के इन ट्राइंगल की हमें प्रॉपर्टी थोड़ी स्टडी करनी है। तो साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री यानी कि इसके अपोजिट का साइड एम एन, ये इक्वल टू होगा हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि ये वाला एल एन, ये इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। एल एन का हाफ होगा साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री, और साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री, ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये साइड यानी कि एल एम किसके इक्वल टू होगा, ये अंडर रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनियस यानी कि एल एन, इसलिए एल एन लिखा हुआ है। तो ये फार्मूले भी हमें इस प्रैक्टिस सेट में, जो आप प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं उसमें हमें काम आने वाले हैं। जो दूसरे टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर दोनों ट्राइंगल जो है 45 डिग्री के होंगे और एक 90 डिग्री का होगा। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा और ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, वो इक्वल टू होगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस यहाँ पे जेड वाई है। ये नेमिंग चेंज हो सकती है, तो इस तरह याद मत रखिए। ऐसे याद रखिए कि साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री एंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 45, 90 डिग्री के ट्राइंगल में क्या होगा कि साइड अपोजिट टू द 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। अगला थ्योरम है सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का। ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द ट्राइंगल is run to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। ये थ्योरम कह रहा है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हाइट हम कैसे ले सकते हैं, पिछले चैप्टर में हम देखा कि हाइट हम एक ट्राइंगल के अंदर हमें 3 हाइट मिल सकती है। अगर ये वर्टेक्स से हाइट लेनी है तो ये बेस हो जाएगा हमारा, ये बेस होगा और ये हाइट हो जाएगी। अगर इसे बेस लेंगे तो फिर ये हाइट हो जाएगी, अगर इसे बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। इस ट्रायंगल में हम इसे बेस कंसिडर कर रहे हैं, तो हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली।
तो अगर इसे हम हाइट कंसिडर करें, जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एल्टीट्यूड कहते हैं, अगर ये एल्टीट्यूड है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेस के ऊपर, तो होगा क्या कि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी डी और बी डी सी, तो ये ए बी डी और ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, और ये जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल बी डी सी, ये भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, जो ओरिजिनल ट्रायंगल है बड़ा वाला, इस ट्रायंगल को सिमिलर होगा, एज वेल एज ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ए बी डी भी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी सी के। ये कहता है हमारा थ्योरम, जिसका नाम है सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। ये इसका स्टेटमेंट है और ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ये जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो ए एंगल है ये कॉमन है दोनों के अंदर, ये बी ए सी एंगल बी ए सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी ए डी के, बी ए डी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोनों के अंदर, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा जो एंगल है वो एंगल होगा एडीबी के अंदर देखा जाए तो एडीबी के अंदर 90 डिग्री एंगल कौन सा? ये वाला है, यानी कि एंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एंगल ए बी सी के, ए बी सी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल जाए किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर, वो सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल ए डी बी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के, बाय ए टेस्टिंग से ये दोनों सिमिलर हो गए, ए टेस्टिंग। अब हम देखेंगे एंगल बी डी सी और ए बी सी। तो इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो एंगल सी दोनों में कॉमन लग रहा है हमें, बी डी सी में ये एंगल सी है, और ए बी सी के अंदर भी एंगल सी है। तो फिर ये एंगल बी सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी बी के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है इसलिए। दूसरा जो एंगल इसमें एंगल बी डी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ए बी सी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल बी डी सी जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल ए बी सी ये भी 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए हमें दो ट्रायंगल के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। अब ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, यहाँ पर ए डी बी सिमिलर है ए बी सी के, और बी डी सी सिमिलर है ए बी सी के। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए डी बी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी सी के। इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना था कि जो नए ट्रायंगल बने हैं ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी डी सी ये सिमिलर हो गए ट्रायंगल ए बी सी के, ओरिजिनल ट्रायंगल के। यानी ये ट्रायंगल इसके भी सिमिलर होगा जो हमने यहाँ प्रूफ करे, और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा जो हमने यहाँ प्रूफ करे, और ये दोनों एक दूसरे के भी सिमिलर होगा जो हमने यहाँ प्रूफ करे। तो ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के
सिमिलर हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। यही जो है ये है सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। अगला जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. बोलने का मतलब है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम हाइपोटेनियस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं अपोजिट वर्टेक्स से, यानी कि बी से, तो ये जो साइड है बी डी, ये जो सेगमेंट है बी डी, ये बी डी ज्योमेट्रिक मीन होगा, मतलब इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज जिसमें डिवाइड हो रहा है ए डी इंटू डी सी के, यानी कि ए डी इंटू डी सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी डी ये सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी सी के। क्यों? अभी हमने पिछले थ्योरम में देखा कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इसे हमने क्या कहा था? इसे कहा था कि सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। तो इस थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड के रेशो क्या हो गए? वो इक्वल हो गए, यानी कि ए बी अपॉन बी डी ये इक्वल टू होगा बी डी अपॉन डी सी, और ये इक्वल टू होगा ए डी अपॉन बी सी। तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका रेशो, इनके साइड का रेशो भी वो इक्वल होगा। तो ये ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू डी बी। डी बी को मैं बी डी लिख सकता हूँ, और अपॉन में आ जाएगा ये डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब हमें ये तीनों रेशो नहीं चाहिए, हमें कोई भी दो रेशो चाहिए जिसके अंदर ये तीनों साइड है, बी डी आए, ए डी है और डी सी आए। देखिए ए डी और बी डी इसमें आ रहा है, बी डी और डी सी इसमें आ रहा है। ए बी यानी कि ये साइड, बी सी यानी कि ये साइड। इन दोनों साइड से हमें काम नहीं, हमें सिर्फ ये तीन सेगमेंट से काम है, इसलिए हम ये लेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो ए डी अपॉन बी डी ये इक्वल टू होगा बी डी अपॉन डी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलने वाला है? ये ए डी इंटू डी सी इक्वल टू होगा बी डी इंटू बी डी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन जाएंगे। तो ए डी इंटू डी सी इक्वल टू बी डी, यानी कि बी डी का स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था कि बी डी स्क्वायर ये इक्वल टू है ए डी इंटू डी सी के। तो ये प्रूफ हो गया। ये कौन सा थ्योरम है? ये है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. यानी कि अगर एक ट्राइंगल है उसके अंदर अगर एक 90 डिग्री का एंगल है तो फिर ये जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर ये इक्वल टू होगा सम ऑफ ये दोनों साइड के स्क्वायर के, यानी कि ए सी स्क्वायर वो इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन कर देंगे कि हाइपोटेन्यूज पे एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया अपोजिट वर्टेक्स से, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ये दो नए जो ट्राइंगल बने ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे और ये ओरिजिनल ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। ये हमने सबसे पहला थ्योरम जिसमें हमने देखा था कि ये जिस थ्योरम का नाम था सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके अंदर ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी, और ये सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी सी के। तो अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी
तो ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो ए बी अपॉन ए डी ये इक्वल टू होगा बी सी अपॉन बी डी और ये इक्वल टू होगा ए सी अपॉन ए बी। अब हमें इसमें से ऐसे दो साइड चुनने हैं जिसके अंदर हमें स्क्वायर मिल सके। स्क्वायर कहाँ मिल सकता है? इस रेशो और इस रेशो में देखा जाए तो ए बी है, तो ये डिनोमिनेटर में इंटू होगा तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को मैं अलग से लिख देता हूँ। ए बी अपाउन ए डी इक्वल टू है ए सी अपाउन ए बी। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए डी इंटू ए सी, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये ट्राइंगल की पेयर को लेंगे तो ट्राइंगल ए डी बी ये सिमिलर है ट्राइंगल, इसको नहीं लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल लेना है ट्राइंगल बी डी सी के। तो ए बी अपॉन में बी डी ये इक्वल टू होगा बी सी अपॉन में डी सी, ये इक्वल होगा ए सी अपॉन बी सी। अब इसमें देखेंगे हमें स्क्वायर कहाँ मिल सकता है? ये दोनों रेशो के अंदर हमें बी सी स्क्वायर मिल सकता है। तो ये बी सी स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी या फिर डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ए बी स्क्वायर मिल गया और बी सी स्क्वायर मिल गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी इंटू ए सी, ये आ गया प्लस ये दोनों आ जाएंगे डी सी इंटू ए सी। तो फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी कॉमन निकल सकता है तो ए सी इन ब्रैकेट में आ जाएगा ए डी प्लस डी सी, और ए डी प्लस डी सी ये किसके इक्वल टू होगा? वो होगा इक्वल टू ए सी के। तो फिर ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी इंटू, ये हो गया ए सी इंटू ए सी हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हमें देखना है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे कहेंगे कि ये 3 नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है ये वाला, इसका स्क्वायर वो इक्वल टू होना चाहिए 2 नंबर के स्क्वायर के सम के, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल टू होना होगा। तो फिर स्क्वायर करने पर इसे 25 आएगा इक्वल टू 3, ये 9 होगा, ये हो जाएगा 16। तो ये 25 इक्वल टू 9 और 16 हो जाएंगे टोटल 25। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो 3, 5 और 4 है 3, 5, 4 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ऐसा लिखना है हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसी तरह आप सेकंड देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगा 144 इक्वल टू 9 यानी कि 81, ये हो जाएगा 16। तो 144 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 7 और ये 9, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। उसके बाद ये देखेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देन 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, 169 इज इक्वल टू 961, 169 इक्वल टू 169। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है।
फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नंबर है 74, तो 74 स्क्वायर इज इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 74 का स्क्वायर होगा 5476 इक्वल टू 70 का स्क्वायर 4900 प्लस और 24 का स्क्वायर होगा 576 और 5476 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 7 14 कैरिंग 1, ये आ गया 5, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है। अब ये दूसरा देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो है 27 है, तो 27 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 27 का स्क्वायर होगा 729 इक्वल टू 24 का स्क्वायर हमने अभी मालूम किया है 576, 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, देन 729 इक्वल टू ये हो जाएगा 676, ये दोनों इक्वल टू नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। जो आखिरी बचा हुआ है वो है, सबसे बड़ा नंबर है 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। 61 का स्क्वायर होगा 3721 इक्वल टू 60 का स्क्वायर 3620 प्लस 11 का स्क्वायर होगा 121, तो 3721 इक्वल टू 127 और ये 3, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर MNP इज 90 डिग्री। MNP जो है वो 90 डिग्री है। सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। NQ परपेंडिकुलर है MP के ऊपर और MQ इज इक्वल टू 9, MQ ये 9 है। QP इज इक्वल टू 4, यानी कि QP यानी कि ये 4 है। हमें NQ यानी कि ये पता करना है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एल्टीट्यूड हाइपोटेनियस पर ड्रॉ किया हुआ है अपोजिट वर्टेक्स से, तो हम वहाँ लगाएंगे सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल का थ्योरम। तो जो कहता है, नहीं, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगाएंगे, तो ये NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू ये QP, इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा MQ इंटू QP। ये NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ होगा 9 इंटू QP होगा 4, देन NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन NQ इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारा आंसर। NQ पता करना था, NQ हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर QPR ये 90 डिग्री है। सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, ये PM परपेंडिकुलर है QR पर और QMR एक लाइन में, मतलब ये एक लाइन है। PM 10 है, PM 10 आ गया। QM 8 है, ये QM 8 आ गया। फाइंड QR मतलब हमें ये पूरा सेगमेंट पता करना है। इतना पोर्शन हमें पता है, अब ये जो पोर्शन है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है हाइपोटेन्यूस पे, तो हम ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगा सकते हैं। तो PM स्क्वायर ये एल्टीट्यूड है इक्वल टू QM इंटू MR। क्या पता है हमें? PM मालूम है, तो PM 10 स्क्वायर। QM पता है क्या? G 8 है। MR हमें पता करना है, तो MR इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यानी कि 100, ये 8 इसके मल्टीप्लिकेशन में इधर जाने के बाद डिवीजन में चला गया। देन MR इज इक्वल टू, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। अब अगर QR इक्वल टू होगा QM प्लस MR इज इक्वल टू, QM कितना है? 8 है। MR कितना है? 12.5, ये इक्वल टू हो गया 20.5, तो QR आ गया हमारे पास 12.5। यही हमें पता करना था। क्वेश्चन नंबर 4 इज सी इन फिगर
सी इन फिगर फाइंड आर पी एंड पी एस। आर पी यानी कि ये पता करना है और पी एस यानी कि ये पता करना है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पी एस आर, इस ट्राइंगल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें पी आर और पी एस को पता करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 30, 60, 90 प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो जो 30 डिग्री के अपोजिट की साइड होगी वो किसके इक्वल टू होगी? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सी है? एस आर है। तो ये इक्वल टू कितना है? हाफ इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ क्या है? पी आर, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट में ये साइड है तो पी आर हो गया। तो फिर एस आर हमें पता है, ये 6 हो जाएगा। 1/2 पी आर हमें पता करना है, ये डिवीजन में है, इधर आने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 × 2 = पी आर। देन पी आर = 12। पी आर हमारे पास आ गया 12। पी आर क्या है? ये वाला साइड आ गया है हमारे पास 12। अब ये पता करना है तो हम यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर = सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड। हाइपोटेनियस पी आर स्क्वायर = रिमेनिंग साइड कौन थे? एस आर और एस पी। तो फिर ये एस आर स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। तो पी आर कितना है हमारे पास? 12 है। 12 स्क्वायर = एस आर पता है क्या? एस आर है 6, तो 6 का स्क्वायर। पी एस हमें पता करना है, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 = 6 का स्क्वायर 36 पी एस स्क्वायर। देन 144 - 36 विल बी इक्वल टू पी एस स्क्वायर। यहाँ एक 4 ज़्यादा हो गया। तो अब 144 में से अगर 36 को निकाला जाए तो ये हो जाएगा 108। पी एस स्क्वायर आ गया 108। अब इसका रूट निकालेंगे। रूट निकालने के लिए ये 108 के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2 का निकाले 5 4 आ जाएगा, 2 से निकाले 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो इसमें से एक 2 आएगा, इसमें से 2 आ जाए, इसमें 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6 6 बाहर आएंगे, रूट में रहेगा 3, क्योंकि 3 की कोई जोड़ी नहीं है। इक्वल टू ये आ गया पी एस। तो हमें ये दोनों भी पता चल गए, आर पी भी निकाल दिया और पी एस भी। आर पी यानी कि पी आर एक ही बात है, इसे आर पी लिख सकते हैं आप, और पी एस निकालना था, पी एस भी आ गया।